रहा है उसमें ओमैड भी हो जाता है मेरा कई बार 1 मील अ डे, कई बार नो मैड हो जाता है, नो मील अ डे। मतलब आप करते हो क्या जानबूझ भाई, के मतलब कि मतलब हो जाता है बस ऐसे नहीं, ही हो जाता किसी है। वजह से? अच्छा। 4 स्कूप वे मुझे ना प्रोटीन। मुझे आजकल ना खाने का भी मन नहीं करता। सो स्थिति इस तू प्यार व्यार में दरवाजे तो नहीं तक आ पड़ गई गया है। यार तू? मुझे तेरी पिछले वाली नहीं, वीडियो से बातों से लग भी रहा था ये वो तेरे दैट्स अ तेरे डिफरेंट थिंग। जैसा देवदास में वो हुआ था बहुत एक पहले से बार। हो रहा है, अच्छा। बहुत पहले से हो ये रहा है मेरे साथ। अच्छा, मतलब अब तो ऐसी खराब स्थिति आ गई है कि मतलब खाना नहीं इच्छा होती है कई बार खाने की। तो कि ये कुछ स्पेशल सिचुएशन नहीं है, मैं खाऊंगा तो सही हो जाएगा सब। गाइस क्या है ना कि आप देख सकते हो कि नवजोत भाई का डाइट अलग है, मेरा डाइट अलग है, सात्विक भाई का तो डाइट ही नहीं है। तो आप एक बात समझ बिग बाइसेप्स भाई, बिग बाइसेप्स चाहिए तुझे, बस बिग बाइसेप्स। सो प्रणाम भाइयों और बहनों तो क्या ही बोलूं, क्योंकि बहनें कम ही देखती हैं इस तरह का वीडियो, बट स्टिल हमारा जो है कर्तव्य बनता है दोनों का स्वागत करने का। सो आपने देखा कुछ महीनों पहले मैं किस कंडीशन में हुआ करता था, और सच बताऊं तो इट वाज नॉट गुड। वो कंडीशन अच्छी नहीं थी, और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ऐसी किसी भी कंडीशन में आए जहाँ पर आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े। सो उस समय की कंडीशन आपको बताऊं, आपने छोटा सा क्लिप अभी देखा IFT का, ये इंडियन फिटनेस टुडे, उस टाइम पे पॉडकास्ट हम लोग किया करते थे, अब तो खैर वो नहीं हो रहा है। सो उस टाइम पे कोई हम तीनों बैठ करके चर्चा कर रहे थे, मैं, नवजोत भाई, श्रेयस भाई। उसी में कहीं ये बात उठी कि हम लोग अपना अपना जो है वो डाइट शेयर कर रहे थे। तो मेरा तो डाइट ही नहीं था। सो वॉट आई यूज टू डू, मतलब मुझे भूख ही नहीं लगती थी। एक तरह से जो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं ना, काइंड ऑफ एनोरेक्सिक, वैसा हो गया था मैं। और उसके पीछे कई सारे कारण भी थे। मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। हमेशा दिन भर 24 घंटे भागा दौड़ी रहती थी। मतलब ओवरऑल इट वाज नॉट अ गुड टाइम फॉर मी। ना मैं सही से खा पाता था, ना मैं सही से सो पाता था, बट स्टिल मैं ट्रेन करता था। ये ज़िद्दी था मैं, मेरा दिमाग ख़राब था। ये भी नहीं करना चाहिए था, तो आई माइट हैव बिन इन अ बेटर स्टेट, लेकिन नहीं, हम तो ज़िद्दी हैं जी, हम तो ट्रेनिंग करेंगे। ये बात जानते हुए कि जब आप कम कैलोरीज ले रहे हो तो आपको मसल लॉस का खतरा है और आप कुछ बेनिफिट भी नहीं कर पाओगे अपने आप को, उसके बाद भी लगे हुए हैं पागलों की तरह। बट दिस इज़ द थिंग, कई बार चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते चाह करके भी। तो मेरे भाई जो कि उस तरह की कंडीशन में है, जो कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने चाहने की वजह से नहीं, बट सर्कमस्टेंसेस के कारण वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। और कुछ और मेरे भाई जो कि जिनको डिफ़िकल्टी हो रही है साइज़ गेन करने में, मसल गेन करने में, वो कितना भी खा लें गेन नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो बहुत ही ध्यान से आपने ये वीडियो देखना है और समझना है कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। सो हुआ क्या कि हम लोग मतलब ऐसे ही बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो सभी अपना डाइट प्लान शेयर कर रहे थे IFT में। श्रेयस भाई ने बताया उनका क्या डाइट प्लान है। वो तो बोर्ड लगा के रखता था अपने बगल में, देख देख के बोलता था कि आज ये खाना है, वो खाना है। उसके बाद मैं आके खाता हूँ 3 चपाती एंड 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। ठीक है, लिखा हुआ है क्या उधर? हाँ लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड पे लिखा है। अच्छा। तो मैं लिखने की क्या आई जरूरत है ट्राई टू, साले, मेरे तो रटे पड़े हैं मेरे, जो भी मैं खाता हूँ। उसको बोलते हैं एक स्केड्यूल। अगर आंखों के सामने लिखा हुआ है ना तो थोड़ा सीरियस रहोगे तुम। ये माय फिटनेस पाल, ये सब मैं छोड़ रहा हूँ भाई एटलीस्ट। और नवजोत भाई को तो रटा था, क्योंकि उनकी डाइट ऑलमोस्ट सेम होती थी। उनका पूरा जो है प्रोटोकॉल सेट है कि उनको इतने बजे ये मील मिल जाएगी, ये मील मिल जाएगी। मेरा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। आपने देखा होगा, मैंने बताया ओमैड यानी कि 1 मील अ डे, कई बार नो मैड यानी नो मील अ डे, ऐसा भी होता था। सो ऐसे में कोई इंसान कहाँ से ही मसल बिल्ड कर लेगा। तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊँ, मेरा जो वेट था दैट वाज अराउंड 70-71 केजीज। एक 6 फुट 1 इंच का बंदा 70-71 किलो का, आप समझ लो कैसा दिखेगा वो। सो यू कैन अंडरस्टैंड। आपको जो वो पॉडकास्ट चलता था उसमें भी देख के मेरी शक्ल पता चलता होगा कि मतलब मैं नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ उस टाइम पे। कई लोग कमेंट भी करते थे कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू सात्विक भाई, ऐसे ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, ही इज़ नॉट लुकिंग हैप्पी, ही इज़ नॉट लुकिंग हेल्दी, ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने उस टाइम पे कमिट भी किया था कि वेरी सून आई एम गोइंग टू चेंज दिस। जैसे ही सर्कमस्टेंसेज वापस से मेरे हाथ में आएंगी, आई एम गोइंग टू चेंज दिस, एंड आई डिड। मैं इसको सुधार लूंगा, बहुत जल्दी सुधार लूंगा, आई प्रॉमिस। ऐसा नहीं है कि ये तुम अभी बोलोगे कि तुम दुनिया भर के ज्ञान चोदते हो इसमें यूट्यूब में आकर के और खुद का मतलब नहीं कर पा रहे हो। वो कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाह नहीं रहा हूँ, बात ये है। हाँ मेरी हाँ। प्रायोरिटी वो नहीं है इस टाइम। देयर लोग आर नहीं लॉट समझते लॉट। भाई, हाँ, लोग तो इतना ही समझते कि भाई अगर तुम फिटनेस यूट्यूबर हो तो तुम्हें तो मतलब
ये फुल स्क्रीन को कवर होना चाहिए तुम्हारा बॉडी, समझ रहे हो? अब मैं फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो इसीलिए नहीं बनाता हूँ ना, क्योंकि अगर बना दिया तो लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है। हाय गाइस, वेलकम, प्रणाम गाइस। आज मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग है। अभी मैं खा रहा हूँ एक आलमंड सुबह, और अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ये मेरा शेकर है, इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगा, ये खाली रहेगा ये शेकर, इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगा। और उधर जाके साइड में से मास गेनर पीता है, ठीक है। और गाइस अभी है मेरा लंच। अभी मैंने डोमिनोज से एक पिज्जा ऑर्डर किया। ये रहेगा मेरा मेजॉरिटी ऑफ कैलोरीज फॉर द डे। ओके गाइस, नाउ आई एम बैक फ्रॉम द जिम। अभी मैं लेने जा रहा हूँ ये बोतल जिसमें जो खाली है, कुछ नहीं ले लूंगा। आई एम डूइंग पोस्ट वर्कआउट फास्टिंग फॉर इंक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन रिलीज, एंड फॉर माय डिनर आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग एंड आई एम गोइंग टू स्लीप गाइस। सो दिस इज माय फुल डे ऑफ ईटिंग। मैं करना नहीं चाह रहा हूँ गाइस, तो इसीलिए आपको मैं कुछ नहीं बता सकता। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो ये है सात्विक भाई का फुल डे ऑफ ईटिंग। दैट टाइम फ्यू मंथ्स बैक मैं जो था वो था 70-71 kgs, बट राइट नाउ आई एम 81 kgs, क्लोज टू 81 kgs। सो अगर आप देखो तो आई एम अप्रॉक्सीमेटली 10 kgs हैवियर उस टाइम से, और बॉडी फैट में भी कुछ उतना खास डिफरेंस नहीं आया है। सो जो मेरा बेस लाइन था, जितना मसल मास मैंने लूज़ किया था उस पीरियड में, आई गेंड ऑल ऑफ इट बैक। और जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की वो स्ट्रैटेजी मैं आज आपको बताऊंगा। सो वहाँ पर जब हम बैठे हुए थे, एक दूसरे का डाइट डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया, तो वो दोनों जन, नवजोत भाई और श्रेयस भाई, शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो रहा है। और उसी सेशन के दौरान या सेशन के बाद में नवजोत भाई ने मेरे को एक टिप दी, और श्रेयस भाई ने भी उसका समर्थन किया कि आई शुड रिड्यूस माई टोटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्कआउट। मैं बहुत ज़्यादा जिम कर रहा था, मतलब जिद के कारण मैं हफ्ते में 6 दिन जिम जा रहा था, ये बात जानते हुए कि जो हरकत मैं कर रहा हूँ उससे आउटपुट नहीं आएगा। सो नवजोत भाई ने कहा मुझे कि तू जो अपनी जिम की फ्रिक्वेंसी है उसको कम कर, उससे क्या होगा, बॉडी जो कैलोरीज है उनको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएगी। एंड मैंने कहा लाओ एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो व्हाट आई डिड, मैंने हफ्ते में 3 दिन ट्रेन करना शुरू किया, एंड टू माई सरप्राइज जितना मैं खा रहा था वो अब बेटर तरीके से मेरी बॉडी यूटिलाइज कर पा रही थी। अब क्योंकि मैंने अपना एक्टिविटी लेवल कम किया, तो जो कैलोरीज हैं वो अच्छे से बॉडी यूज़ कर पा रही थी फॉर बिल्डिंग मसल। जो प्रोटीन है उसको अच्छे से यूज़ कर पा रही थी। देखिए, मैं भी एक कोच हूँ एंड आई ऑल्सो नो दिस थिंग, बट कई बार क्या होता है ना कि हम तो इंसान ही हैं, भूल जाते हैं चीज़ें, खुद पर अप्लाई नहीं कर पाते। और IFT ऐसी बहुत बढ़िया चीज़ थी, वहाँ पर आप लोग तो हमसे सीखते ही सीखते थे, बट हम लोग आपस में भी बहुत कुछ सीखा करते थे। बट रेस्ट इन पीस। अब आप इसको इस तरह से देखो कि आपको जो है वो मसल बिल्ड करनी है, राइट? और आपके पास एक दिन में रिसोर्सेज हैं इतने से। अब आप क्या करेंगे? आपको मसल बिल्ड करने के लिए इतने रिसोर्सेज चाहिए, हैं आपके पास इतने से, और आप डेली डेली ट्रेन भी कर रहे हो। सो वो जो छोटे से कम से रिसोर्सेज हैं वो बॉडी ने यूटिलाइज कर लिए, जो आप डेली ट्रेन कर रहे हो, और उसका कुछ आउटपुट भी नहीं निकल पा रहा, बिकॉज दोज रिसोर्सेज आर नॉट इनफ। अब आप क्या कर रहे हो? अब आपने अपनी ट्रेनिंग कम कर दी। रिसोर्सेज आप अब भी एक दिन में उतना ही ले रहे हो, बट अब क्योंकि आप हफ्ते में केवल 3 दिन ट्रेन कर रहे हो, तो एक दिन के ट्रेनिंग सेशन को रिकवर करने के लिए आपके पास 2 दिन का रिसोर्स आ गया। थोड़ा थोड़ा ही 2 दिन का रिसोर्स आ गया। सो दैट विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू योर प्रीवियस स्टेट। मतलब पहले तो आपका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा था, बट अब क्या हो रहा है, अब वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्रोटीन जो आपका इकट्ठा हुआ 2 दिन में, उसकी कुछ वैल्यू है इन कंपैरिजन टू योर प्रीवियस स्टेट। सो अब क्या हुआ कि अब एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा आई बॉडी के पास, थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा आया 2 दिन का मिला करके। सो दैट विल बी यूटिलाइज्ड बेटर फॉर योर मसल बिल्डिंग। जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने ट्रेनिंग ना करके सेव करी और उस दिन खाया, दैट विल बी यूटिलाइज्ड। माइंड मी, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी। ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जो कि अपनी दिन का डाइट जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश जो है, मतलब अपने जो मेंटेनेंस है उससे 200-300-400 कैलोरीज पीछे रह जा रहे हैं, या फिर अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे। लेना 150 ग्राम प्रोटीन, बट 80-90 ग्राम प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं। सो वो लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, उनके 2 दिन का रिसोर्स मिला करके एक बॉडी बेटर आउटपुट प्रोड्यूस करेगी फॉर बिल्डिंग मसल। देखिए, मसल बिल्डिंग के आपके 3 पिलर्स होते हैं। एक होता है आपका ट्रेनिंग, एक होता है आपका न्यूट्रिशन, तीसरा होता है रेस्ट या फिर आप कहिए स्लीप। इन तीनों पिलर्स में से कोई भी पिलर ऊपर या नीचे हुआ तो आपकी बिल्डिंग डह जाएगी। या ये समझिए कि जिस टाइम पर आपके तीनों पिलर सिंक में होते हैं, उसी टाइम के लिए आप बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड करते हैं। मान लीजिए इनमें से कोई भी एक पिलर हिला या उतना सही से नहीं चल रहा है, तो या तो आप उस मसल मास को सस्टेन करेंगे, या फिर जो ग्रोथ होगी दैट विल बी वेरी लेस, वेरी नेग्लिजिबल। आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि 1 साल में ही बहुत अच्छी फिजिक बना लेते हैं,
है ना। 1 साल पहले दिखते थे पत्थर सुट्टे से, उसके 1 साल बाद वो हो गए बिल्कुल एकदम जैक्ड, मस्कुलर। और कई ऐसे लोग होते हैं जो कि 10-10, 15-15 साल तक ट्रेन करते हैं, उसके बाद वो एक ठीक फिजिक अचीव कर पाते हैं नेचुरली। देखिए दोनों में जेनेटिक्स ज़रूर आते हैं, बट दोनों में एक और डिफरेंस है, एंड दैट इज़ ये 3 पिलर। जिस बंदे ने 1 साल में वो फिजिक अचीव करी, उसके पास उस 1 साल के लिए, पूरे 1 साल के लिए ये तीनों पिलर सिंक में थे। और जिस बंदे ने 15 साल लगा करके फिजिक अचीव करी, उसके लिए कभी थे कभी नहीं थे, कभी थे कभी नहीं थे, कभी कोई एक पिलर गायब हो रहा था, कभी कोई एक पिलर गायब हो रहा था। सो ऐसे करते करते हर साल 1-2 महीने के लिए ये 3 पिलर सिंक में थे, तो थोड़ा थोड़ा मसल बिल्ड करता गया, वो करता गया। इस तरह से उसे इतना टाइम लग गया। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो जब मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी जो है ट्रेनिंग की वो कम करी, तो मैंने देखा कि अपने आप मेरी भूख बढ़ रही थी। और ऐसे टाइम में आपको जो है वो मौके को यूटिलाइज करना होता है। आप देख रहे हैं कि आपको भूख लगनी शुरू हो रही है, तो यू शुड ऐड मोर कैलोरी डेंस ऑप्शंस। आपको जो मिले खाओ, आप इंसान मिले इंसान खा जाओ। मजाक कर रहा हूँ, बट मेरे कहने का मतलब समझो। आप हर वो कैलोरी डेंस फूड अपने डाइट में ऐड करो जो कि आपको हेल्प कर सकता है मसल बिल्ड करने के लिए। मतलब कई सारे ऑप्शंस होते हैं ऐसे में, लाइक आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हो, बहुत सारे गुड फैट्स ले सकते हो, खूब सारे। गुड फैट्स का एक बहुत बढ़िया सोर्स है पीनट बटर। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा पीनट बटर खाएं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप पिंटोला का हाई प्रोटीन पीनट बटर ले सकते हैं, जो कि एक इंडिया का टॉप ब्रांड है। सो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मेरे पास है ये है डार्क चॉकलेट फ्लेवर में, एंड लेट मी टेल यू इसका टेस्ट जो है दैट इज़ सुपर्ब। इसमें आपको 15 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग में मिल जाता है और ये फाइबर रिच भी है। अब इसका यूएसपी बताऊँ मैं आपको कि इसमें एडेड वे है, यानी कि इससे क्या होगा, इससे जो आपके पीनट बटर की अमीनो एसिड प्रोफाइल है दैट विल बी कंप्लीट। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू बिल्ड मसल। इसमें मिलते हैं आपको हेल्दी फैट्स। अब क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स हैं, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, तो इससे आपको जो है सरप्लस क्रिएट करने में सहायता मिलेगी। मान लीजिए आप 200, 300, 400 कैलोरी शॉर्ट पड़ गए, उतना खा नहीं पाते, तो 2 चम्मच मारो पीनट बटर, हो गए, पहुंच गए सरप्लस में। ऐसे करना होता है। और इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसा मैंने बताया कि इसमें हेल्दी फैट्स हैं। तो हेल्दी फैट्स आप जानते ही हो क्या बेनिफिट होते हैं। आपके हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपके स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपके जो हार्मोन के लेवल्स हैं, स्पेशली फॉर मेल्स, जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको सिंक में लेके आता है। और ये वाला जो पीनट बटर है, दिस इज रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम एटसेट्रा। इसके साथ में मैं कई बार राइस केक भी लेता हूँ, जो कि बेक्ड एंड क्रिस्पी हैं, कोई भी ट्रांस फैट नहीं है, डाइट फ्रेंडली है, और साथ में मिला के खाने में मुझे अच्छा लगता है कई बार। सो येस, यू कैन चेक देम आउट। पिंटोला का हाई प्रोटीन पीनट बटर और इसका राइस केक, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सो लेट्स गेट बैक। तो मैं बात कर रहा था अबाउट जनरेटिंग रिजल्ट्स, जनरेटिंग आउटपुट। एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है कि आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप आउटपुट ला के दे पा रहे हैं या नहीं। सो अगर आप इस तरह की कंडीशन में हैं जहाँ पर आपकी डाइट पूरी नहीं हो पा रही है, आप सरप्लस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्रोटीन इंटेक दिन का उतना हिट नहीं हो रहा है, और आप डेली जिम जा रहे हैं, और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आप मतलब बहुत खा रहे हैं लेकिन आप उतना खा नहीं रहे हैं असल में, और फिर इन्हीं कारणों के चलते आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर आप हैं तो आपको अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को कम करना बहुत हेल्प करेगा। देखिए, इट्स नॉट अबाउट जिद कि मैं 6 दिन जिम जाऊंगा, 7 दिन जिम जाऊंगा। अगर आप उतना डाइट पूरा नहीं कर पा रहे तो इट विल ओनली हार्म यू। सो जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप चाहते हो कि उन्हीं को बॉडी अच्छे से यूटिलाइज करे, तो गिव योर बॉडी सम टाइम। एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, एक्स्ट्रा काम करके आप जो एनर्जी है उसको वेस्ट मत करो, रादर सेव दैट एनर्जी, ताकि जो लिमिटेड एनर्जी ही है बॉडी उसको भी यूटिलाइज कर पाए आराम से अगले दिन का खाना यूज़ करके फॉर बिल्डिंग मसल। आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी, और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट में बताना, आई विल ट्राई टू क्लियर देम ऑल। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चलो जी, बाय बाय।